This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़े। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी प्लस में बैंक निफ्टी का एनालिसिस। फोकस ये आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन रहेगा। अगर आपने वीकली एनालिसिस देखना है तो वो फ्राइडे को डाल दिया था वीकली प्लस में डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। यहाँ पे हमने आपको फ्राइडे को ही अपडेट किया था, बहुत ही डीपली जो है एनालिसिस हुआ था वो, उसको देख लो एक बार, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे, जो हम बात करेंगे वो 60 मिनट टाइम फ्रेम पे बात करने वाले हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बात करने वाले हैं। अब स्पेसिफिक वीक के ऊपर, अपकमिंग जो वीक है उसके अंदर क्या हो सकता है और कल मार्केट मंडे को कैसे बिहेव कर सकता है उसके ऊपर डिटेल चर्चा करेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे डेटा में क्या चल रहा है, ग्लोबल मार्केट हमें क्या अपडेट दे रहे हैं, हर चीज को डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हैप कर देना। स्टेप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक एंड हैप करके शुरू करते हैं आज का ये सेशन। अब देखो, यहां पर हम बात करेंगे 60 मिनट टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर चल क्या रहा है। तो पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर आपको जस्ट मार्क कर लो एक स्विंग हाई जो भी है आपका, जस्ट मैंने एक स्विंग हाई मार्क करा। सबसे पहले तो कलर थोड़ा सा ये कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको मार्क कर लिया। अब स्विंग हाई को मार्क करने के बाद मैं नीचे स्विंग लो जो है उसे मार्क कर लेता हूं। ये मेरा स्विंग लो है, उसको मार्क कर लिया। अब इन दोनों चीजों को मैं यहां मार्क कर चुका हूं। अब देखो और कौन से फैक्टर है जो आप मार्क कर सकते हो, उसे हम देखते हैं। तो दूसरी चीज जो है, एक हमारे सामने ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है, बिल्कुल सामने आपको दिख रहा है। इसको मैं यहां से आराम से मिला सकता हूं और इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज करके अपन ये कर देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, हमने मेन मेन चीज सब जो है बना ली है। यहाँ पे ड्राइंग हमारी बिल्कुल बन चुकी है, क्या है क्या नहीं है वो हमें सामने दिख रहा है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे क्या है कि आपको देखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो सिंपल क्या हो रहा है, हम अगर यहां से पिक्चर समझने की कोशिश करें तो ये हमें पता चल रहा है एक स्विंग हाई है मार्केट का इस समय पे। और यहां पे आप देखोगे तो ये जो है ना, इस तरीके ये अपना एक यू पैटर्न बना के ऊपर गया था, ये एक वी पैटर्न बना के उल्टा यू बना के नीचे की साइड में आया था, ठीक है। अब हमने यहां पे क्या समझ में आ रहा है कि यार ये जोन है जहां से मार्केट बाउंस ले रहा है और यहां पे मार्केट जो है आपका एक रेजिस्टेंस ले रहा है। पहली चीज तो हमें क्लियर हो गई। दूसरी चीज क्या है, ये आपके पास ऐसी ट्रेंड लाइन है जहां से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है। आखिरकार इसका हुआ ब्रेकआउट। यहां पर ब्रेकआउट में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, हमने देखा बहुत ही शानदार ग्रीन कैंडल बनी थी। उसके बाद मार्केट पूरा नीचे की साइड आया। इस पे क्या है, रीटेस्टिंग करता हुआ भी नजर आया। ये हमने बोलते हैं रीटेस्टिंग करना। इसने करीब करीब एक हैमर कैंडल से रीटेस्टिंग भी डन कर दी है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो सिंपल समझ में आया कि मैंने इस वाले ट्रेंड लाइन की रीटेस्टिंग डन कर दी है। अब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट थिंग मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट पहले एक बार को ये वाला जो स्विंग हाई है हमारा, ठीक है, इस स्विंग हाई को टच करने जा सकता है। ये स्विंग हाई कहां पे है, 24,440, ठीक है। ये हमारे पास पहला रेजिस्टेंस है जहां पे जाके मार्केट मतलब बिल्कुल जाके हिट कर सकता है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। उसके बाद क्या, थोड़ा सा और ऊपर जा सकते हैं, हल्का सा इसको तोड़ने के बाद ना हम एक बार और ऊपर जा सकते हैं और 24,500 24,490 यहां पे हमारा आएगा रियल वाला बड़ा वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। ये बड़ा वाला रेजिस्टेंस है 24,490, जहां पे हमें क्या होगा, एक रियलिटी से जो है फेस करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस जो है बड़ा वाला, अब यहां पे भी क्या है, थोड़े से पिच बने हुए हैं। यहां पे आप देखोगे तो ये आपका जो है बड़ा वाला रेजिस्टेंस है 24,490 पे। और इधर मैं आपको बताऊं तो ये बड़ा सपोर्ट है, इससे पहले छोटा सपोर्ट आपको यहां मिल जाएगा, देख रहे हो, ये वाला लेवल जो है। अब इधर हमने क्या बना दिया, थोड़ी और नैरो रेंज है उसे भी बना दी, क्योंकि मार्केट थोड़ा नैरो रेंज में ही चल रहा है। और अब कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर क्या है, अब एक बड़ा मूव आ सकता है, क्योंकि उसके पीछे का रीजन क्या है, कंसोलिडेशन अच्छा खासा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा ना एक काम करता हूं, ऑल कलर जो है चेंज कर देता हूं। लेट सपोज मैंने ये कर दिया और बड़े वाले जो है मार्क मैंने इससे यहां पे इससे कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, इस छोटी रेंज में चल रहा है। इसका ब्रेकआउट होता है तो ऊपर जाके 24,490 के पास में रेजिस्टेंस ले सकता है। ये आपके पास में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मार्केट के पास में ये रेंज पे जाके ना मैं एक नेगेटिव प्राइस एक्शन ही सोचूंगा, मैं यहां पे पॉजिटिव नहीं सोचूंगा। रीजन क्या सर, अगर मार्केट ये वाला मूव दे रहा है तो उसके पास मतलब सिंपल सी बात है, ये मूव देने के बाद ना उसको एक कंसोलिडेशन चाहिए, उसको रीटेस्टिंग चाहिए। यहां तक का फ्यूल तो उसके अंदर है, क्योंकि उसने ब्रेकआउट करके रीटेस्टिंग कर ली है। अब यहां तक का फ्यूल उसके पास है, कहां तक का, 24,480 24,490 यहां तक का फ्यूल यहां मेरे पास में है। तो पहले अगर मैं ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा, मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो वी कैन थिंक अबाउट दिस कि मार्केट यहां जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। यहां पे आपको समझ के चलना है, ये एनालिसिस है, उसको एनालिसिस के पर्पस से देखना भैया, कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाई से रिकमेंडेशन चाहिए तो आप सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के पास में जा सकते हो। अब यहां पे क्या है, मेरे पास में नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है। दूसरा, अगर मेरे पास यहां पे ट्रेड बनेगी तो वो इधर बन सकती है, अगर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है। अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन नहीं बनेगा, मार्केट यहां से सीधा ऊपर भाग रहा है, मैं यहां के बाद में आगे इंटरेस्टेड नहीं हूं, उसके बाद वो ट्रैप कर सकता है। मैं यहां पे देखूंगा कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन इस तरीके से कुछ बने, है ना। यहां पे आप देखो लगातार कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बने, उसके बाद मार्केट वापस से क्या कर सकता है, इस लेवल के पास में आ सकता है।
सकता है 24,440। यहाँ पे हम थोड़ा टाइम पास कर सकते हैं, इस जोन में थोड़ा सा टाइम पास कर सकते हैं। ये जोन जो है ना मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, नीचे के बारे में सोच सकते हैं, मार्केट सीधा वापस नीचे आ सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी मुझे लगती है कि मार्केट कर सकता है। दूसरी चीज क्या, अगर मार्केट ने सोचा कि नहीं मैं तो वापस से नीचे जा रहा हूं, तो ये प्लेस मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे अगर मेरा सपोर्ट के पास में प्राइस आएगी, क्योंकि ये तो इसने रिटेस्टिंग कर ली, यहाँ पे हम फ्लैट ओपनिंग दे रहे हैं तो हम ऊपर के बारे में सोच रहे होंगे, मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे इसी की रेंज में जाता है या हल्का सा गैप डाउन ओपनिंग होता है 24,320 के पास में, तो इधर मैं कुछ पॉजिटिव सोच रहा हूँ कि मुझे आप बुलिश एंगल्फिंग दे दो, मुझे आप यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न दे दो, मुझे आप यहाँ पे हैमर दे दो, इस तरीके का कोई बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है कहाँ पे 24,320 पर। कहाँ पे सर, 24,320 पर अगर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनेगा, तब मैं सोचूंगा यार यहाँ से हम ऊपर के बारे में जा सकते हैं एक बार, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्या हो सकता है ना, वो आपको ट्रैप कर सकता है एक बार को, यहाँ पे या करे कि ऐसे लगे जैसे कि ब्रेक डाउन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है हम चले जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो क्या करता है, कई बार आपको ट्रैप करने के लिए इसको तोड़ने का प्रयास करेगा कि भाई मैं तो नीचे जा रहा हूं। ध्यान रखना सर, ऊपर भी दो दो रजिस्टेंस है, तोड़ने में हालत खराब होगी, नीचे भी दो दो सपोर्ट है, इतना आसान नहीं है कि इनको तोड़ दे। हाँ, एक बार को आपको ट्रैप कर सकता है, इसे हम लोग बोलते हैं पैनिक करना, इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी हंटिंग करना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टॉप लॉस हंटिंग करना। मार्केट यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस हंटिंग करने जा सकती है, ऐसा लगेगा जैसे तोड़ दिया बहुत ज्यादा, मतलब जैसे बोलते हैं कि पैनिक करवा दिया। लेकिन ये एरिया है ना, नेकलाइन रेजिस्टेंस हो सकता है, जैसे जो बॉटम, अगर आप थोड़ा सा 1 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे ना, 1 आवर टाइम फ्रेम का एनालिसिस मैंने इसलिए यहाँ पे रखा था, ये 4 आवर पे चला गया, एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखूं तो क्या दिख रहा है सर, ये पूरा एरिया, अगर मैं इसको पूरा एक काम करता हूं, मिटा देता हूं एक बार, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पे पूरा एरिया आपके लिए क्या हो सकता है, एक नेकलाइन की तरह बिहेव कर सकता है, कि हमने एक नेकलाइन बनाई, यहां से लेके और नीचे तक का ये हमारा क्या बना, एक फर्स्ट बॉटम बना, ये हमारे लिए नेकलाइन हो गई। मार्केट क्या कर सकता है, आपको इधर आके पैनिक करवा सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, छोटे सपोर्ट को तोड़ के पैनिक करवाया, उसके बाद ऐसा लगा जैसे कि हम नीचे ही जा रहे हैं, ठीक है। नीचे जाने के पास में आपके पास में सपोर्ट, ध्यान रखना ये लेवल है, और थोड़ा नीचे ही मान के चलो, मैं तो स्पेसिफिक बताऊं तो 24,170 और 24,180, यहां पे आके मैं पॉजिटिव होऊंगा। क्यों होऊंगा सर, देखो दो रीजन उसके, एक तो रीजन यहां पे है कि आप ये वाले सपोर्ट को नीचे चले जाओगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी, लेट सपोज आपने ये करा, यहां पे आके बड़ी सी रेड कैंडल बना दी, अब क्या है, आप इधर आके ना थोड़ा सा, मतलब जैसे बोलते हैं पैनिक हो रहा है ना, हालत खराब है सबकी, यहां पे आप चेक करोगे, ये एक आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप बना रहा होगा, बहुत समझ के आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। बगल में ही लिक्विडिटी हंटिंग करके एक प्यारा सा हैमर बन सकता है, या यही कैंडल आपकी क्लोजिंग होते होते ना, यही कैंडल जो आपकी बड़ी रेड कैंडल बनी थी, ये किस में कन्वर्ट हो सकती है, वो इस तरीके से आपका एक हैमर कैंडल में कन्वर्ट हो सकती है। इसमें क्या है, ये जो है सिर्फ विक थी। कई बार क्या करता है ना, ये 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी ये क्या करता है, क्लोजिंग देने की कोशिश करता है कि हाँ यार क्लोजिंग दे देता हूं मैं, ठीक है। क्लोजिंग के बगल में हैमर कैंडल बना देता है, और कई बार ये आपको यहां पे ट्रैप करने के लिए वीक बना देता है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकता है, मार्केट यहां से बाउंस कर सकता है। अब है ना, इसके ऊपर एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी चाहिए कि सर मुझे ना इसके अंदर एक ऑप्शन, आपने प्लान समझा दिया और पूरा वीकली प्लान भी आपने समझा दिया, अगर आपको इसके अंदर एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी चाहिए कि हाँ सर अब ना इसके साथ में एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी शेयर किया करो, मैं डेली नहीं करूंगा, सिंपल बता रहा हूं, लेकिन वीक में एक बार हम यहां पे कोई क्रेडिट स्प्रेड या कोई डेबिट स्प्रेड बना सकते हैं क्या। देखो हेजिंग के साथ में आप अगर का डायरेक्शन अगर थोड़ा थोड़ा क्लियर है कि यार मेरी डायरेक्शन कुछ ये है, तो हेजिंग के साथ में हम एक सेटअप बना सकते हैं। उसके ऊपर आप बोलोगे एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना दूंगा, और फिर क्या करेंगे, पहले तो उसको एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, उसके बाद जब भी इस तरीके का सेटअप फॉर्मेशन क्या करेगा मार्केट, मैं आपके साथ में अपडेट दे दे करूंगा कि हाँ ये सेटअप बन रहा है, और आप यहां पे अपना दिमाग लगा सकते हो। लेकिन ना हाथ जोड़ के विनती ये है कि एनालिसिस पर्पज से देखा करो भाई, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आपने सही तरीके से सीखने पे फोकस नहीं किया, लर्निंग जो है ना वो आपके लिए जिसे बोलते हैं ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ना क्या कर रहे हैं, लर्निंग कर्व से भाग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कुछ शॉर्टकट मिल जाए, उस शॉर्टकट के चक्कर में आपको बड़े लॉसेस हो रहे हैं। मतलब आप अगर जो 10% लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, उनको स्टडी करके देखोगे ना, तो उनके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन है कि उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने सच में अपनी स्किल्स को मांझने पे काम किया है, उन्होंने शॉर्टकट के पीछे भागने की कोशिश नहीं की है। ये चीजें अगर समझ में आ गई तो आपको खुद भी, मतलब आप खुद को नहीं रोक पाओगे सक्सेसफुल होने से। तो फर्स्ट थिंग मुझे लगता है इस तरीके का प्राइस एक्शन फॉर्म हो सकता है। अब यहां पे हमें कंफर्मेशन कैसे लेना है कि मार्केट यहां से नीचे ही जा रहा है, ऐसा तो है नहीं मार्केट ऊपर ही जा सकता है, ये तोड़ के नीचे भी जा सकता है। देखो भाई, अगर मार्केट यहां पे एक रेड कैंडल बनाता है, ठीक है, कंप्लीट एक 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर क्लोजिंग दे दी इस लो के नीचे, ठीक है, उसके बाद मार्केट यहां पे आके एक रिटेस्टिंग डन करेगा, ठीक है, छोटा सा कैंडल बनाएगा, रिटेस्ट कैंडल बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिटेस्टिंग कैंडल। यहां पे अगर वो रिटेस्टिंग करता है, वापस से ये जो लो बनाया था, ध्यान रखना, वापस से जो ये लो बनाया था ना, इसको निकालेगा, तब जाके आप समझ सकते हो कि एक डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न के अंदर जा रहा है, डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न के अंदर जा रहा है। फिर मार्केट फिसल के कहां आ सकता है,
24,080 तक मार्केट यहां पे फिसल सकती है। फिर 24,080 तक सुन रहे हो भाई, सिंपल समझ लिए मैंने क्या बोला। मैं आपको सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ब्रेकडाउन कैसे कंफर्म होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता। अब आते हैं सर, ये पूरा प्लान मैंने आपको समझा दिया, 15 मिनट टाइम फ्रेम को भी समझा दिया, 1 आवर टाइम फ्रेम को भी समझा दिया। ऑप्शन चेन देख लो, ऑप्शन चेन के अंदर पुट कॉल रेशियो 0.84 का है, कंप्लीटली बैलेंस है, ठीक है। कल आपके साथ में एक सेटअप काफी है, सीरीज का एक और एपिसोड नंबर 3 जो है शेयर किया था, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, और प्यार दो भैया, उसको देखो समझो, क्योंकि चक्कर क्या है ना, एक सेटअप काफी है कि सीरीज के 10 एपिसोड आने हैं, ठीक है। हम 3 एपिसोड ऑलरेडी शूट कर चुके हैं, बहुत लोग जो है मोहक भाई के साथ में पार्ट 2 चाह रहे हैं, वो भी ऑलरेडी हम लोग जो है शेड्यूल कर चुके हैं, वो भी आने वाला है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अपना फीडबैक और अपना प्यार जरूर दो, उससे क्या होगा ना, मुझे पता लगेगा कि आपको और क्या चाहिए, कैसे सेटअप्स आपको चाहिए, आपको ट्रेडिंग वाले सेटअप चाहिए, आपको ऑप्शंस वाले सेटअप चाहिए, आपको यहां पे स्विंग ट्रेडिंग वाले सेटअप चाहिए, उस तरीके के सारे फीडबैक आप दो मुझे, व्हाट्सएप पे देने, व्हाट्सएप पे दो, हो सके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मुझे मजा आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, पुट रेशियो बैलेंस है, 37,000 के आसपास का ये वाला ओवाई दिख रहा है आपके सामने, और लगभग यहां पे आओगे तो 16,000 के आसपास का ओवाई, ये इसने चेंज इन ओवाई दिखा रहा हूं, ठीक है। यहाँ टोटल देखोगे 1,60,000 के आसपास है, यहाँ टोटल देखोगे तो 1,70,000, मतलब रेंज अभी भी 24,500 से लेके कहां की बनी हुई है आपके सामने, 24,300 की बनी हुई है, ठीक है। 24,300 और 24,500। अब देखने वाली क्या बात है, अगर मार्केट 24,500 के पास में, देखो अगर मार्केट 24,500 के पास में स्लो बेस पे जाता है, मतलब क्या कि धीरे 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 जाता है, या पहले नीचे आके फिर धीरे धीरे जाता है, तो पूरा वीक इसमें निकल जाएगा। लेकिन सर अगर क्या हुआ, जैसे हमने पहले 15 मिनट में बात की थी, कि वो जोर से भाग जाता है, कहां पे, एकदम से बड़ी सी कैंडल बना दे, ठीक है। क्या हुआ है, रिटेस्टिंग तो यहां डन हो गई है, अब मान के चलो वो पहली कैंडल ही इस तरीके से बना दे, है ना, तब क्या होगा, ये 24,500 के जो सेलर्स है ना, इनको पैनिक हो सकता है, तब मार्केट धीरे धीरे और ऊपर की साइड जा सकती है। ये जो एडिशनल मूव आ सकता है, वो इस जो इन्होंने यहां पे बेची हुई है 24,500 की, उसकी वजह से देखने को मिल जाता है। कई बार होता है, इसलिए फिनोमेना मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि जब भी आपको बड़ा ओवाई दिखेगा, यहां देख रहे हो 1,60,000 का ओवाई है, यहां देख रहे हो लगभग 1,73,000 का ओवाई है, जब भी आपको बड़ा ओवाई एक पर्टिकुलर स्ट्राइक पे दिखेगा और वहां पे मार्केट एकदम से बड़ी तरीके से मूव आ जाता है, एक बड़ा ग्रीन कैंडल या आपकी रेड कैंडल बन जाती है, तो एडिशनल 100-150 पॉइंट का मूव वहां पे देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ दिस ओवाई, ठीक है। बाकी रेंज आपको मोटा मोटा यही है, कोई ज्यादा इसके अंदर चेंज हमें दिखता नहीं है। बात करते हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे, डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो वो आप देख लेना भैया, जिसको भी डाउट है कि हाँ सर आपने नहीं किया, तो मैंने आपके साथ वहां शेयर किया हुआ है, तो वहां पे आप चेक करो। अब देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर देखो, आप देखोगे तो देखो ये आपके सामने एक दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसके सामने हमें यहां पे दिख रहा है, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज आप इधर देखोगे तो ये आपके सामने दिख रहा है, तो इधर आपका विजुअल है ट्रायंगल पैटर्न, बिल्कुल विजुअल है, इसमें बहुत ज्यादा कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, कि हम सबको ये विजुअल हो रहा है कि यार यहां पे एक मार्केट जो है एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, और बहुत ही नैरो रेंज हो चुकी है। अब यहां पे क्या हो सकता है, ब्रेकआउट का फुल टू इंतजार है। अगर मार्केट एक ब्रेकआउट दे देता है, तो हम सीधा सीधा मूव कहां तक आ सकता है, ये वाले हाई तक का मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कौन से लेवल है सर, 57,900, 57,900 तक का एक मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पहली पॉसिबिलिटी है। इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, नेगेटिव प्राइस एक्शन को मतलब फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ नेगेटिव प्राइस एक्शन मिले तो एक छोटा सा यहाँ पे वापस से हम लोग नीचे की साइड में आ सकते हैं। उस तरीके से देखो एक अपट्रेंड चैनल पैटर्न बनता है, उस अपट्रेंड चैनल पैटर्न को मुझे सपोर्ट पे ही दिमाग लगाना है, मुझे यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कूदना है कि कभी भी, हमेशा अपट्रेंड चैनल पैटर्न के एक पास में जब सपोर्ट आएगा वहां पे दिमाग लगाना है। अब बात होती है सर नीचे की साइड से, अगर इसका ब्रेकडाउन देगा मार्केट कहां तक जा सकती है, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी कहां तक की है, 57,100 तक की है। 57,100 मार्केट यहाँ पे एक बार को टेस्ट कर सकता है, ठीक है सर। कोई दिक्कत वाली बात हो नीचे कमेंट सेक्शन पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।